तो थोर लव एंड थंडर आने वाली है, लेकिन हमें सूत्रों से ये बात पता चल रही है कि शायद थोर टपक जाएगा इस मूवी में। तो क्या ये बात सच है? और इसके अलावा और भी ऐसे हजारों क्वेश्चन है इस मूवी को लेके। तो आज के इस वीडियो में हम उन सब क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे जो भी तुम्हारे मन में आए। मैंने ये सेम बात तुम्हें लास्ट शॉट में बताई थी कि शायद थोर को ये मार देंगे, लेकिन चलो आज उसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो फटाफट से कैप्टन के शील्ड को थ्रो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को अपने पहले अनआंसर्ड क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मन में यही आता है कि आखिरकार नेक्रोसवॉर्ड क्या है, ओरिजिन ऑफ नेक्रोसवॉर्ड। तो अगर तुम लोगों को नेक्रोसवॉर्ड के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये अपने घोर भैया का वेपन है जिसको हमने ट्रेलर में देखा। तो अब बात ऐसी है कि हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। तो एकदम शुरू में आ जाते हैं यूनिवर्स के टाइम पे। तो यूनिवर्स में बहुत पहले कुछ भी नहीं था। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा डार्क गॉड नल एक्सिस्ट करता था। हाँ, मैं सिम्बियोट गॉड नल की बात कर रहा हूँ। नल अपनी जिंदगी मजे से काट रहा था, लाते फिला के हर कहीं बैठ जाता था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आया जहां से सेलेस्टियल टपक पड़े और उन्होंने अपनी मर्जी से प्लैनेट एंड गैलेक्सीज बनाना शुरू कर दी, जो बात हमने इटर्नल मूवी में देखी। तो नल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो सेलेस्टियल से पंगा लेने चल पड़ा। लेकिन बाद में उसे ये बात रियलाइज होती है कि उसे सेलेस्टियल को मारने के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन बनाना पड़ेगा। उसके बाद उसने बनाया ऑल डार्क नेक्रोसवॉर्ड। तो यस, इसीलिए इस वेपन को लेके इतनी ज्यादा हाइप पैदा हो रही है क्योंकि अपने ये वेपन सेलेस्टियल तक को फाड़ने का पोटेंशियल रखता है। और इसी क्वेश्चन से हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि फिर अगर ये वेपन नल का था तो ये गॉड के पास कैसे गया। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि नल हमेशा की तरह लड़ रहा था किसी गोल्डन गॉड से, और वो लड़ते लड़ते इस प्लेनेट पे आके गिर पड़े और ये प्लेनेट था अपने गॉड का। और तुम लोगों को पता है कि सीन पानी कैसा हो गया था। गॉड से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि उसे पहले से सिखाया जाता था कि गॉड की रिस्पेक्ट करो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसलिए वो गॉड की प्रेयर करता गया, लेकिन एट लास्ट क्या लगा उसके हाथ? कुछ भी नहीं। उसकी सारी फैमिली मर गई और गॉड्स कुछ भी नहीं कर पाए या कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो गॉड के इतने ज्यादा प्रेयर करने के बाद भी किसी भी गॉड ने उसकी प्रेयर नहीं सुनी। और जब गॉड बहुत हारा थका परेशान होके लंगड़ाते हुए यहाँ पे पहुंचा तो तब उसे ये दो गॉड दिखे। तो अब इनकी फाइट का सीन कुछ इस तरह से हो गया था कि जो अपना ये गोल्डन गॉड है इसने नल को टपका दिया, लेकिन इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि ये गॉड के आगे अपनी प्राणों की भीख मांगने लगा कि प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन गॉड के साथ जो भी हुआ वो गॉड की वजह से ही हुआ, इसलिए उसका खून था बहुत गर्म और उसने अपने नल का जो वेपन है यानी ऑल ब्लैक नेक्रोसवॉर्ड वो उठाया और गोल्डन वाले गॉड को फाड़ दिया उससे। और उसके बाद अपने नेक्रोसवॉर्ड ने गॉड के साथ बॉन्ड बना लिया और अपना गॉड वहीं से बना गॉड द गॉड बुचर। तो अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वेपन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस मूवी के लिए। और इसके साथ साथ हमने गॉड के ओरिजिन के बारे में भी तुम्हें बता दिया। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, क्या हमें लोकी दिखेगा? तो थोर के भाई यानी लोकी का हमने तीनों थोर की मूवीज में मजा लिया है, तो हो सकता है थोर लव एंड थंडर में भी हमें दिखे। लेकिन अगर मैं पर्सनली कहूँ तो इसके दिखने के चांसेस ना के बराबर ही हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि लोकी मूवी में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा है, एंड सेकंड बात कि जो लोकी सीरीज में कांड हुए हैं उसके बाद अपना लोकी खुद ही दलदल में फंसा हुआ है। क्योंकि तुम्हें याद होगा कि लोकी जब लास्ट में आया था तो मोबियस ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। भाई कौन हो तुम, हम नहीं जानते। जिसका मतलब यही हो सकता है कि लोकी किसी और मल्टीवर्स में या किसी और डायमेंशन में आ चुका है अपने यूनिवर्स को छोड़ के, क्योंकि हमें इस यूनिवर्स में कैंग की मूर्ति भी देखने को मिली थी। तो मैंने ये ज्ञान का पार्ट तुम्हें इसीलिए बताया था कि तुम्हें याद आ जाए कि अपना लोकी अपने ही कांडों में व्यस्त है। तो आई डोंट थिंक कि वो थोर लव एंड थंडर में आएगा। तो अपन लोग बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की कि क्या हमें डिफरेंट टाइम पीरियड में देखने को मिलेगी लव एंड थंडर। तो अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि क्या थोर का पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट तीनों चीजें हमें देखने को मिलेगी मूवी में। क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो मैं बता दूं कि गॉड की जो स्टोरी लाइन है उसमें 3 थोर ने मिलकर हराया था गॉड को, और उनमें उन तीनों थोर के पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट हर जगह नजर मारी गई थी, यानी हर जगह बताया गया था। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मूवी में भी हमें थोर पास्ट का दिखाया जाए, फ्यूचर का भी एंड प्रेजेंट का भी, क्योंकि जब यहाँ पे थोर भाग रहा है तो ये हमें इसी चीज का रेफरेंस दे रहा है। और यही चीज मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन से भी कनेक्ट है कि हाउ मेनी वर्जन्स आर थोर इन थोर लव एंड थंडर, मतलब हमें थोर के कितने वर्जन्स देखने को मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन अपने में ही दो क्वेश्चंस को बना रहा है। पहली कि अगर अभी मल्टीवर्स का आगमन अपने एमसीयू में हो चुका है तो हो सकता है हमें थोर के डिफरेंट मल्टीवर्स के वेरिएंट्स देखने को मिले, लेकिन इसके चांसेस लगभग ना के बराबर है। और अगर अपन लोग कॉमिक्स की भी बात करते हैं तो वहाँ पे 3 थोर ने मिलकर हराया था गॉड को, तो मे भी हमें 3 थोर देखने को मिले। लेकिन आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ करने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, क्योंकि तुम लोगों को पता है, अपन लोगों को पता है कि अपना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है अपने मार्वल कॉमिक्स से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि हमें कितने ग्रीक गॉड दिखने वाले हैं इस मूवी में। तो अपन लोगों ने ज्यूस का थोबड़ा तो देख ही लिया, लेकिन इसके अलावा क्या हमें एरिस या हरक्यूलिस जैसे गॉड देखने को मिलेंगे?
अब देखो मुझे नहीं पता कि मूवीज में हमें इतनी जल्दी उन्हें इंट्रोड्यूस करा देंगे थॉर लव एंड थंडर में, लेकिन छोटी सी अपीयरेंस तो दे सकते हैं क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ये दोनों लोंडे बहुत ज्यादा डेंजर एंड इंपॉर्टेंट है मार्वल के लिए। तो हाँ, फ्यूचर में तो हमें ये पक्का दिखने ही वाले हैं, लेकिन क्या थॉर लव एंड थंडर में इनकी छोटी मोटी झलक हमें दिख जाएगी? ज्यादा से ज्यादा मूर्ति ही दिख जाए, अपन लोग उसमें ही खुश हो जाएंगे। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जो अपने मून नाइट के इजिप्शियन गॉड है वो भी क्या हमें इस मूवी में दिख सकते हैं? अब देखो इसके पीछे का सिंपल सा रीजन यही आया कि जब हमने थॉर को इस डेड बॉडी के सामने देखा तो ये डेड बॉडी थी अपनी फेलिगर्दा बेहेमत की। एंड मून नाइट के जो इजिप्शियन गॉड है वो एक्चुअली में बिलोंग करते हैं हेलियोपोलिस को। एंड मैंने ये बात यहाँ पे इसीलिए ऐड की क्योंकि अपना ये जो बेहेमत है ये भी बिलोंग करता है हेलोपोटियन पैंथियन को, जिसका मतलब ये हुआ कि कहीं हद तक हमें मून नाइट के गॉड शायद देखने को मिले मूवी में। तो अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर कि म्योलनिर फिक्स्ड कैसे हुआ। तो इस पॉइंट पे बहुत से फैंस का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि शायद ओडिन की अचाइनमेंट चले गई बिकॉज ऑफ ओडिन मर गया। लेकिन मैं तुम लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर तुम इस बात को ध्यान से खुद ही सोचोगे तो अगर ओडिन की अचाइनमेंट गई होती तो जेन माइटी थोर बनती कैसे? क्योंकि उसके अचाइनमेंट में तो यही लिखा है कि जो इस हथौड़े को उठाएगा उसमें थोर की शक्ति आ जाएगी। अगर उसकी अचाइनमेंट ही नहीं रहती तो जेन में क्या घंटा थोर की शक्ति आती? तो इसीलिए ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। इसीलिए बहुत से फैंस सोच रहे हैं कि शायद जेन ने इसे रिपेयर कर लिया हो कैसे भी करके, और मेरे को भी ऐसा ही लगता है क्योंकि जब म्योलनिर के टुकड़े उसे मिले होंगे तो उसने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया होगा एंड म्योलनिर के रेडिएशन की वजह से उसे कैंसर हो गया होगा, जैसा हमने कॉमिक्स में भी कांड होते हुए देखा है। लेकिन तब भी जेन माइटी थोर बनी होगी क्योंकि कुछ ऐसा खतरा उसके सामने आ गया होगा, जिस तरह से म्योलनिर ने अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लिया और वो जेन के पास चला गया क्योंकि जेन वर्दी थी, कॉमिक्स में भी है। लेकिन एक बात बता दूं कि जब जेन को कैंसर था तो तब वो म्योलनिर को वेल करती थी, तो म्योलनिर कैंसर की सारी मेडिसिन को जो जेन ने एज्यूम की थी उन्हें बाहर निकाल के फेंक देता था। लेकिन तब भी अपनी जेन माइटी थोर बनती थी, भले ही वो कितनी ही बीमार हो जाए। तो सबसे ज्यादा बेस्ट थ्योरी तो हमारे सामने यही निकल के आई है कि म्योलनिर के टुकड़े सिर्फ अपने आप यानी ऑटोमेटिकली रिपेयर हुए हैं क्योंकि उसने अपने सामने जेन को देखा होगा जो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो किसी बड़े विलन के सामने, क्योंकि अपनी जेन है ही ऐसी, भले ही कितना ही बड़ा दुश्मन हो उसके सामने वो खड़ी हो गई होगी। एंड म्योलनिर ने इसमें वही देखा होगा और उसके पास चला गया, क्योंकि म्योलनिर का मंत्र ये बोलता है कि जो भी आखिरी सांस तक एक वॉर लाइन में खड़ा रहे उसके पास म्योलनिर जाएगा, जिस तरह से अपने कैप के पास गया था। तो मे भी यही चांसेस हो कि म्योलनिर खुद ही रिपेयर हो गया हो, जेन के पास चला गया हो, और मुझे भी सबसे ज्यादा चांसेस इसी थ्योरी पे लग रहे हैं। बाकी तुम लोगों को क्या लगता है कि आखिरकार अपना म्योलनिर ठीक कैसे हुआ, हमें कमेंट में बताओ। और यही क्वेश्चन मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेके आता है कि क्या ये वाली जेन एक वेरिएंट है? मतलब बहुत से फैंस कह रहे हैं कि मल्टीवर्स का दरवाजा खुल चुका है, तो हो सकता है कि ये जेन कोई अलग जेन हो, अलग यूनिवर्स की, और उसके पास ऐसा अननोन मैजिक हो जिस वजह से उसने म्योलनिर को ठीक कर दिया हो। बट देखो यार, मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी ये थ्योरी फिट बैठेगी इस मूवी के हिसाब से भी देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि ये जेन का कोई वेरिएंट है, ये अपनी वाली ही जेन है, क्योंकि ब्रेकअप वाला सीन भी तो हुआ था ना। लेकिन चलो, म्योलनिर कैसे रिपेयर हुआ ये तो हमें थॉर लव एंड थंडर के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा थ्योरी आई थिंक कि वो खुद ही रिपेयर हो गया हो। बाकी तुम लोग बताना, और हो सकता है कि उसे सन के थ्रू रिपेयर कराया हो, जैसा कॉमिक्स में भी एक बार कांड हो चुका है। लेकिन तब भी पर्सनली सबसे ज्यादा श्योरिटी मैं इसी थ्योरी के लेता हूँ कि वो खुद रिपेयर हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल क्वेश्चन की ओर कि क्या थॉर मर जाएगा लव एंड थंडर में? तो पहले बात करते हैं कि फैंस के मन में ये अपशगुन बात कहां से आई। तो बेसिकली सबसे पहले तो ट्रेलर से ये खुद बोल रहे हैं कि शायद थॉर टपक जाएगा, क्योंकि सेकंड ट्रेलर की शुरुआत में जब कॉर्ग इन बच्चों को कहानी सुना रहा होता है तो वो वास का यूज करता है, और वास तुम्हें पता ही है कि पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, और वो स्टोरी को इस तरह बता रहा था कि मानो थॉर मर गया। इसके अलावा फैंस ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से बाकी एवेंजर्स को रिप्लेस कर दिया मार्वल वालों ने, उस तरह से कहीं अपने थॉर के साथ भी ना हो जाए और हमारा कट ना जाए। एंड लास्ट एंड फाइनल की क्रिस हेम्सवर्थ ने ये बात खुद कही कि शायद थॉर लव एंड थंडर थॉर के लिए उसकी लास्ट मूवी होगी। लेकिन हम फैंस का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसने शायद कहा, और बिल्कुल यही बात मैं तुम्हें प्रीवियस शॉट में भी बता चुका हूँ कि शायद अपने थॉर से यानी क्रिस हेम्सवर्थ से कुछ ऐसा सीन शूट कराया हो जिसके अकॉर्डिंग उन्हें लग रहा हो कि थॉर का कैरेक्टर अब खत्म हो गया है। लेकिन चलो, इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर अपने क्रिस भैया को ऐसा लगता है कि थॉर का कैरेक्टर खत्म हो गया तो कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है, मतलब कुछ तो ऐसा सीन शूट करवाया है। लेकिन कहीं हद तक यार मार्वल वाले इतने भी बुरे नहीं हो सकते यार कि फैंस के बारे में जरा भी नहीं सोचे। आयरन मैन को इन्होंने मरवा दिया, 5 एवेंजर्स को इन्होंने रिप्लेस करवा दिया, अब भाई हमारी लास्ट उम्मीद थॉर ही बचा है यार पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इसलिए कृपा करते हैं कि थॉर को प्लीज रिप्लेस मत करना।
लेकिन लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हो सकता है कि थॉर की मूवी की हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा कांड किया हो, क्योंकि भाई तुम खुद सोचो अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इन्होंने थॉर का पत्ता काट दिया तो एमसीयू को भी उससे बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम फैन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर के ही बचे हैं, क्योंकि बाकी एवेंजर्स का तो इन्होंने काट दिया। और वैसे भी मार्वल वाले ऐसे ही कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेने वाले, क्योंकि अगर इन्होंने अब थॉर को मार दिया तो इन्हें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आई डोंट थिंक कि थॉर मरेगा, बाकी हमें मूवी के बाद पता चल जाएगा, लेकिन नहीं मरना चाहिए अपना लौंडा। तो अब फाइनली तुम लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है इस मूवी को लेके हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। हालांकि मैं भी एक ऐसा वीडियो बनाने वाला हूँ जस्ट इसके बाद, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी थॉर लव एंड थंडर को देखने में। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट में जरूर शेयर करना, एंड अपना पर्सनल ओपिनियन भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करना। तो ये था कंप्लीट वीडियो जहाँ पे हमने ऑल अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया थॉर लव एंड थंडर के रिलेटेड। उम्मीद है तुम लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना। एंड नेवर फॉरगेट टू योर सुपर स्टूडियोज एंड यू ऑल आर सुपर हीरोज 10, सो SS 10 assembled।